कैसे हैं आप सब लोग। मैंने देखा आपकी एक ये स्पेस चल रही थी, जनरल मुशर्रफ आर हीरो। तो इसके ऊपर अमाद साहब काफी वलवला अंगेज किस्म की उन्होंने बातें भी की, उन्होंने पूरी हमें हिस्ट्री भी बताई और साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से हमें इस फौज की हिफाजत करनी चाहिए। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि फौज हमारी हिफाजत के लिए या हम फौज की हिफाजत के लिए, नंबर वन। दूसरी बात ये है कि आपने जनरल मुशर्रफ आर हीरो का ये टाइटल दिया हुआ है अपने स्पेसेस को। तो जनरल मुशर्रफ तो अदालतों से सजा याफ्ता एक मुजरिम है, जिसको अदालतों ने लॉ को तोड़ने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को सबोटैच करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारे आप बात नहीं कर रहे थे भाई, क्या कह रहे हैं असद भाई? अमान भी, आपकी आवाज नहीं आई थिंक। अमान भी आप कोई बात बात कर रहे भाई हैं लेकिन भाई आवाज भाई नहीं आ रही। भाई बात पूरी कर लेने दें, आपने म्यूट कर दिया हमारा माइक। नहीं नहीं, कोई नहीं, स्टेप बाय स्टेप अच्छा, चलते हैं ना, एक एक थैंक यू स्टेप, थैंक ऐसे फिर स्वीपिंग स्टेटमेंट हो जाएगी थैंक ना, यू एक स्टेप थैंक स्टेप यू बाय थैंक स्टेप थैंक चल रहे हैं। सो आई नीड असद टू भाई, जस्ट स्पीक माय हार्ट आउट बिकॉज नहीं नहीं, एक से असद भाई, आप, आई नो कि यू नीड टू स्पीक योर हार्ट आउट, बट स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। आप एक बात करें, उसका थोड़ा सा रिबटल ले लें, फिर साथ साथ दूसरी चीज को करते हैं। ऐसे बड़ा लंबा फिर हो, फिर नहीं, वो ऐसे नहीं, हमारा फॉर्मेट नहीं है ऐसे। भैया बात आप, तो कंप्लीट कर लेने देना। हम कंप्लीट बात करेंगे तो ना, नहीं सुनी नहीं वो तो आपने। साथ साथ होगा ना। नहीं क्यों? आपकी, नहीं नहीं, हम आपकी बात बिल्कुल सुन रहे हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। आप एक एक बात करेंगे, उसका थोड़ा सा हम आपको रिबटल देंगे, फिर आप नेक्स्ट करेंगे। इस तरह पे बहुत लंबी स्वीपिंग स्टेटमेंट हो जाएगी ना। काइंडली, हमारा फॉर्मेट नहीं है ऐसे, हम इसी तरीके से करते हैं। अब आपने पहली बात की कि पहले ये बताएं कि फौज हमें हमारी हिफाजत के लिए अमान या भाई हम ठीक फौज है, की हिफाजत आई के लिए। एग्री। नो 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 नो, दिस इज आप देखे ना, ज्यादती कर रहे हैं आप। मैं इतने अदब से सर, आपकी बड़ी नवाजिश कि आपने मुझसे अदब से बात की। मैं भी आपसे नहायत ही मुहज़्ज़बाना और मुअद्दबाना तरीके से ही बात कर रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि आप एक बात करें, मैं उसका आपको जवाब दूंगा, फिर आप दूसरी करें। पहली बात आपने ये की कि आप फौज को की हिफाजत के लिए, फौज हमारी हिफाजत के लिए है। सर, फौज तो हमारी हिफाजत के लिए है ही, लेकिन हमारे अंदर भी थोड़ी गैरत होनी चाहिए कि हम भी अपनी फौज का जहां भी दिफा कर सकें वो करें, क्योंकि फौज और हम में कोई फर्क तो नहीं है ना। फौज हम में से है, हम फौज में से हैं। तो हमें तो आपने जंगों में नहीं देखा, 1965 की वॉर में लोग अपने घरों से लाठियां कुल्हाड़े लेके आ गए थे फौज के साथ शाना बशाना खड़े होके। जब 15 डिवीजन, इंडिया का जो 15 डिव है ना, जिसमें जनरल जो उनके किशन थे, जो गन्ने के खेत से बाद में बरामद हुए थे, उन्होंने जब लाहौर सेक्टर पे ऑफेंसिव किया ना इनकी, तो उनके 3 डिविजन ने अटैक किया था ना। तो हमारे तो लोग कुल्हाड़े डंडे लेकर लोग शाना बशाना खड़े हो। आप उस वक्त क्या कहते? फौज हिफाजत के लिए, भाई फौज तो अपना काम करी, आपका एज अ सिटीजन ये काम है कि आप भी अपनी फौज और अपने कौमी सलामती के इदारे, अपनी स्टेट की का जहां भी दिफा हो सकते करें। सारी दुनिया में किया जाता है। अमेरिकन भी अपने ट्रुप्स का दिफा करते हैं, वो अपने ट्रुप्स को जो है सलाम पेश करते हैं। दुनिया में हर कोई करता है, हर गैरतमंद कौम करती है। अपने शोहदा की भी वो तारीफ करते हैं। तारीफ का वर्ड तो खैर, तारीफ तो मैं समझता हूँ सिर्फ अल्लाह की है, लेकिन शोहदा को भी अप्रिशिएट करते हैं, उनकी कुर्बानियों को भी सराहते हैं। इसीलिए, इसी तरह ये गलत बात आप करें। फौज हमारे बॉर्डर्स पे इंटरनली एक्सटर्नली सिक्योरिटी थ्रेट्स को काउंटर करती है। हमारा काम है हम अपनी ठीक नॉर्मल जो पब्लिक ओपिनियन है उसके अंदर हम अपनी है। फौज को दिफा करें, क्योंकि फौज हम में से, हम सारे 22 करोड़ लोग यार, सारे फौज ही है ना, और फौज हम में से, हम फौज में से, क्या ट्रू फर्क ट्रू, ऐसे ही आई एग्री 100%। लेकिन मेरा जो पॉइंट था वो ये था कि हमें इस बात से कोई मसला नहीं है, ये हम सेलिब्रेट करते हैं और हम इस बात के ऊपर प्राइड भी फील करते हैं कि हमारे जवान जो हैं वो सरहदों के ऊपर लड़ रहे हैं। हमारे जवान जो हैं वो कुर्बानियां दे रहे हैं। कल भी आपने जिक्र किया है एक नौजवान की, वहाँ पे मेरे ख्याल में एक्स फाटा के अंदर कोई लड़ते हुए वहाँ उनकी शहादत होगी। इसमें तो कोई दूसरी राय है नहीं है। ठीक है कि वो हमारे लिए सरहदों के ऊपर बैठे हुए हैं और वो मतलब उनका सारा जो भी उनकी सेक्रीफाइसेस हैं उनसे तो डिनायल नहीं है। लेकिन मेरा 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 मुद्दा ये था, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि भाई यहीं पे उसी मुल्क के अंदर ऐसा, उसी मुल्क जिसकी आप बात कर रहे हैं उसी मुल्क के अंदर ये भी तो हो रहा है ना कि 72 साल की जो आपकी पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसके अंदर से 40 साल जो है वो फौजी ले गए। ठीक है, गिनवाए चाहे वो गिनवाए गिनवाए, एक 40 बंदा साल था, पूरे चाहे करवाए, वो गिनवाए नहीं, सर, सुन सर गिनवाए, काउंट करवाए। ये देखे ना सर आप, आप काउंट ये करवाए देखे ना, आप एक बात देखे गलत ना करेंगे आप तो मैं देखे रिबट ना आप दूंगा। मुझे बात आप भी काउंट करने कराएं, दे। 40 साल पूरे करवाएं, हाँ जी, मेरे मैं शुरू। सिर्फ आपसे ये सर नहीं, ऐसे नहीं होगा सर, देखें मैं गलत बात नहीं करने देता।
Ahmad साहब, आप can I 40 सर complete? सर आपने 40 इयर्स की बात की, आप 40 इयर्स कंप्लीट करवा के मुझे बताएं, शुरू कराएं कि ये 40 Can इयर्स I कैसे complete, बनते हैं। sir? Can I complete, अरे sir? यार, तो जब वो पूछ रहे कि 40 साल गिनवा दे तो फिर गिनवा दे ना अपनी बात, आपने की उस पे फिर स्टैंड करें। आप नहीं Exactly. गिनवा सकते। Let me असद भाई, complete. असद भाई, आप नहीं कंप्लीट करवा Let me सकेंगे। complete. आप ना 40 साल की बात है, ये आपने गलत स्टेटमेंट दिया और मुझे पता है ये स्टेटमेंट कहाँ सुनी हुई है आपने। प्यारे नहीं नहीं, भाई, 40 ठीक है, साल मैं गलत पहले हो गिनवा सकता दो। हूँ। नहीं नहीं, मैं ये पहले नहीं कह रहा 40 साल आपसे। गिनवा सर दो ये या 40 साल अगर अपोलोजाइज आपने करा करो। के मैं आपको मान जाऊंगा, आप नहीं करा सकते। 40 साल है ही नहीं, आपने नहीं हिस्ट्री आप पढ़ी नहीं है तो, और आपने ये यार, स्टेटमेंट दे दी है, क्योंकि ये हाँ मेरी स्टेटमेंट बात आपने सुने। सुनी होगी। 1999 के अंदर शुरू करें। 19 हाँ जी, शुरू करें 99 शरफ से शुरू साहब करें। आते हैं, 99 से 2007 में जाते हैं, 2008 कितने तक। साल हुए आपकी सर शुरू करते हैं ना। मैथ्स के सर बाद? मैं काउंट कर रहा हूँ आपके साथ, 99 से लेके 2008 तक 9 साल हो गए। आगे चलें, चलें सर। 19 19 हाँ 1979 में 1977 में ज़िया साहब आते हैं और वो जाते कब है? 88 में 11 1988 में। साल हो कितने गए, साल 9 हो और गए? 11 20। आगे चलें 9 और जी 11 20 हो गए। इसके अलावा अयूब खान, यहिया खान 2 साल के लिए रहता है। 20 और 2 22 साल हो गए। जी ठीक जी है। जी। और इसके अलावा, हाँ, और अयूब खान कितने साल रहता है? 10 साल वो एक रहता मिनट है। तो सर। 22 और 10 हाँ 32 हो गए। मैं माजरत चाहता हूँ आपसे कि मैंने 40 बोल सर दिया। बहुत अच्छा। 32 सर साल ओके चले आप। ओके, चले सर, आपकी मैंने 8 साल की करेक्शन करवा दी यहाँ पे, ये आपको भी याद रहेगी। ये मैं आपको बताऊं, ये आपका कसूर नहीं है। 8 साल में ये तो 10 बच्चे पैदा होते हैं। हाँ, ये असल में मसला ये है कि ये हमारी कुछ ऐसी पॉलिटिकल जमातें जिन्होंने ये लफ्ज रटा हुआ है, कुछ 40 बोलते हैं, कुछ 42 बोलते हैं। अगर आपने मजीद जानना है ना कि ऐसा क्यों शुरू हुआ, तो आपको हमें ये भी वजह बतानी चाहिए सबको, बगैर शर्माए, कि हमारे मुल्क में पहला मार्शल लॉ लगाया किसने था। आप अगर ये हम सबको बता दें तो बड़ी ऐन नवाजिश होगी, ताकि हमें पता तो चले कि ये शुरू किसने किया काम। देखें देखें, मैं आप why are you trying to put your words in my I'm just mouth? अगर asking a मेरी question. एक I'm not इंडिपेंडेंट putting any of एजेंसी है, my words in सुने your तो mouth, brother. सुने तो I'm नहीं। just asking you a plain प्यारे भाई question. सुन तो लें। आपने प्यारे भाई नहीं मेरा नहीं, एक बताए आर्गुमेंट ना। है, वो गलत हो नहीं जाएगा। नहीं, आप ये सुन तो लें बताए ना। असद भाई, ये बताए कि भाई पहला मार्शल किसने लगाया, ये जवाब दे आप इसका। आप सुनने को ही तैयार असल भाई नहीं देखिए ना, आपका इंटरव्यू तो नहीं हो रहा ना यहाँ पे, कि आपने यहाँ पे एक लंबी है। स्टेटमेंट देनी और ओ इंटरव्यू तो मैं दे ही नहीं रहा। आप इतनी देर मतलब मुझे इंटरप्ट करते नहीं, रहते। अभी तक मैं 3 दफा भी बात अगर मुझे करनी ऐसी होती तो बात मैं नहीं है, कंप्लीट आपको कर इंटरप्ट देता नहीं ना कर रहा भाई। मैं आपको पहले बताया हमारा एक फॉर्मेट है। आप कर रहे हैं सर ना। हमारा नहीं फॉर्मेट है नहीं, ना, आप हर एक बात पे मिनट आप एक मेरा मिनट झूठा एक कंप्लीट मिनट, नहीं होने अमाद देंगे। भाई, हम आपको करेक्ट। अमाद भाई, आपने सुना नहीं? ही सेइंग कि उसकी अपनी इंडिपेंडेंट एजेंसी, न्यूज़ एजेंसी ना। तो आई फील सॉरी फॉर दैट एजेंसी, मतलब जो कि 8 साल को कोई फ़र्क ही नहीं समझता। और हम समझते हैं कि आपके पास एजेंसीज है ना। हाँ, तो यार 8 साल में हमारे इलाके में 25 बच्चे पैदा होते हैं यार, तो ये तो बहुत बड़ी इन्होंने वो की है। मतलब 8 साल का तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो आप ये अब जवाब देना, जैसे उन्होंने पूछा कि पहला मार्शल किसने लगाया, ये ज़रा बताएं प्लीज़। क्योंकि आपकी स्टेटमेंट से लोग ये समझेंगे कि शायद फौज ने लगाया, तो आप ये लोगों को बताएं कि मार्शल लॉ लगाया किस बेशरम ने, ये लोगों को बताएं। सर 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 मैंने जो एजेंसी की बात की है वो किसी न्यूज एजेंसी की बात नहीं की। एक पॉलिटिकल साइंस की टर्म होती है चले एजेंसी, यानी चले कि सर ये टू बी बता दें। एबल टू एक्सरसाइज योर राइट। एजेंसी का मतलब ये होता है टू बी एबल टू एक्सरसाइज योर असद राइट। भाई ये बता तो तो मैं देना, उस अब हवाले ये से कह रहा एक्सरसाइज था कि करें, मेरी अपना राइट बताएं एजेंसी कि है पहला इंडिपेंडेंट। मार्शल किसने सुने लगाया सुने। सर। ओ अच्छा सॉरी, आई भैया, थॉट आई थॉट ये यू आर ऐसे तो सेइंग कि बात नहीं आपकी होगी ऐसा ना। न्यूज़ एजेंसी है। ऐसे तो बात हो रही ऐसे ही थी। बात होती है कि आप एक बात करते हैं, हम जवाब देते यार नहीं, हैं। ऐसे ऐसे थोड़ी होगा ऐसे कि यहाँ पे देखे हमने रोस्टर लगाया हुआ है तो ये डायलेक्टिक्स चलती जो रहेगी। जो प्यारे भाई जो डायलेक्टिक्स हैं उसके कुछ कुछ उसके कुछ लॉज होते हैं, उसके कोई तरीक़ाकार होता है, रूल्स होते हैं। आपने बात की, मैंने पूरी बड़ा सुनी। सर आपकी दूसरे बेइज्जती भाई ने नवाजिश बात की, वो हमारी बहन है खातून, उन्होंने बात की है, मैंने पूरी सुनी। और सर भी दोस्त सर सुन सुने रहे हैं, ना। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ तो आप भी नहीं सुन सर लें। सर मैं सॉरी, मैं थोड़ा सा शायद मेरे जो आदाब हैं वो आपसे मुख्तलिफ होंगे। मैं सिर्फ इतनी सी आपसे रिक्वेस्ट की पहले भी, कि मैंने आपसे ये अर्ज की कि यहाँ हमारा फॉर्मेट ये है कि जब कोई एक बंदा बात करता है तो वो स्वीपिंग स्टेटमेंट हम यहाँ नहीं लेते। एक बात वो करता है, हम उस बात का एक रिबटल देते हैं या उसकी काउंटर में बात करते हैं। हमारा ये फॉर्मेट है। आपने एक बात की मार्शल लॉ, आप मैंने कहा 40 साल, आपने कहा 32 साल, मैंने सॉरी किया। सर मैंने अब आपको मैं गिनवाए, 32 पे आ गया हूँ, अब आगे सर कर मैंने लूं? आपको सारे गिनवा के की ना, मैंने आपकी करेक्टनेस करवाई। हाँ हाँ, आपने की ना, तो मैंने आई टेक दैट कर आई स्टैंड करेक्टेड, यू नो, आई स्टैंड करेक्टेड नाउ। नाउ कैन देयर आई? इज अ स्मॉल या क्वेश्चन दैट यू, अपने एक और बाकी मैंने सिर्फ आपसे पूछा, पहला मार्शल लॉ किसने लगाया, आप क्यों शर्मा रहे हैं बताते हुए, लोगों को बता दें।
किसने लगाया नहीं सर? नहीं 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 नहीं, पहला मार्शल लॉ पाकिस्तान में भजन लगा जब लगाया किसने सर? पंजाब के अंदर एंटी वो अहमदिया अबूरी था प्रोटेस्ट जब सर, वो स्टार्ट हुए अबूरी तो था, पंजाब वो में। अबूरी था, वो अबूरी था। आप नेशन वाइड मार्शल लॉ जी लगाए, बताएं किसने लगाया? और वो भी बोगरा साहब ने लगाया था, उसमें भी फौज का कोई अमल दखल नहीं था, क्योंकि हाँ, लेकिन पहले मार्शल लॉ की आपने बात वो की ना, तो अबूरी था। पहला मार्शल लॉ पहला जो था मार्शल वो सर, पंजाब मैं में लगा। आप अबूरी की या आप प्रोवेंशियल बात ना करें ना, मैं तो नहीं, नेशन लेकिन वाइड, उससे फर्क क्या आप पड़ता है? नेशन हाँ, वाइड मार्शल लॉ लेकिन उससे लगाए। फर्क इस बात से एस्टेब्लिश क्या होगा कि पहला मार्शल लॉ किसने लगाया? द उससे क्या क्वेश्चन आप फर्क? इज, छोड़े ना, मैं आप मुझे एक बताएं, पॉइंट, आप मुझे बताएं तो सही कि किसने शुरू की अमाद गई थी। अम, आप बताएं कि प्यारे किसने भाई, लगाया। मैंने तो किसी सियासतदान का नाम लिया सर नहीं ना। मैंने तो एक सिंपल आप सवाल मुझे पुश पूछा है, कर रहे हैं कि आप मैं उनको सर सपोर्ट करूं। आई एम नॉट सपोर्टिंग एनी ऑफ द पॉलिटिशियंस हियर, बट भाई, आई एम ट्राइंग टू, my brother, my या brother, आई, my brother. I'm हाँ, just asking a very simple historical factual question to you. जो आपने ना पॉलिटिकली मोटिवेटेड जवाब देने ना कुछ, वो हिस्ट्री के अंदर टक लिखा हुआ है, अब तक आप 76 दफा गूगल भी कर लें या कोई भी कर लो, उसे मिल जाना चाहिए। पहला मार्शल लॉ किसने लगाया? आपने मार्शल लॉ की बात की कि ये उससे फर्क क्या पड़ता है? वो छोड़े तो नहीं छोड़े लगा ना, दिया जी, बोगरे ने नहीं लगा बोगरा दिया। ने नहीं अच्छा, लगाया सर, आपने बोगरा ने गलत लगाया। जवाब दिया। आप बताएं कि हमारा नेशनल लेवल पे किसने सबसे पहला लगाया? मार्शल लॉ किसने लगाया? उससे क्या फर्क पड़ता है? भुट्टो ने लगाया लो है सिविल लो मार्शल जी, लॉ। ये हाल है भाईजान आपका। तो आप बात करने आ गए जियो स्ट्रेटजी और हिस्ट्री के ऊपर, मत करें आप नहीं नहीं कोई नहीं, ये कोई देखे और ना, टॉपिक पे बात करें प्लीज। कितनी अब लेट मी डेरोगेटरी नहीं लेट नहीं मी बात नहीं है। नहीं, लेट मी ये तो इतना डेरोगेटरी है, मतलब डेरोगेटरी आप है बिकॉज़ आप देखे ना, मैं कितने आराम से आपसे बात सर कर रहा हूँ, आप कितने। नहीं चलो यार, अमाद अमाद अभी आप भी मुझे एक मिनट करेक्ट प्लीज, करने दें, मैं बताता हूँ। आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं ना, आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। आप उनसे उनके लेवल का सवाल पूछे। सर मुझे ये बताए, एक हाथ में कितनी उंगलियां होती है? यार अली, अब आप ये देखें कि एक बंदा आता है हमारे पास, आई एम सॉरी भाई, आप डिसरिस्पेक्ट ना फील कीजिएगा, बट आई एम जस्ट टेकिंग एन हाँ एग्जांपल, हाँ आई एम जस्ट टेकिंग एग्जांपल, जी, आई एम नॉट म्यूटिंग यू, प्लीज प्लीज आप, मुझे बोलेगा। एक बंदा हमारे पास, अब ही इज टॉकिंग, अब मैं बात कर लूँ। सर मैं बोल रहा हूँ, ही इज टॉकिंग अबाउट हिस्टोरिकल फैक्ट्स ऑफ दिस कंट्री, राइट? ही इज टॉकिंग अबाउट कि हमारे हमारे मार्शल लॉ कैसे लगे, उसमें पॉलिटिकल मोटिवेशंस क्या थी, मिलिट्री की पॉलिटिकल मोटिवेशंस क्या थी। आई आस्क्ड हिम, पहले उनसे 39 साल के ऊपर इतनी बहस हुई, उसका एंड रिजल्ट हुआ। नाउ बात शुरू हुई कि पहला मार्शल लॉ किसने लगाया, करते करते उन्होंने आखिर में बताया कि भुट्टो साहब ने लगाया। सर ऐसे नहीं है, या तो आप मजाक कर रहे हैं या आपको हिस्ट्री का पता नहीं है, देयर इज समथिंग रॉन्ग, बिकॉज पहला मार्शल लॉ सिकंदर मिर्जा ने लगाया, राइट? Who brought Sikandar Mirza into it? Who was Sikandar Mirza? Was he from West Pakistan or from Bangladesh? Was he from that mindset? He was from Bengal. और उसने पहला मार्शल लॉ लगाया, जो ब्यूरोक्रेट था वो, ठीक है ना, who was brought into political line by some people who were by somebody who was also from Bengal. Who was Muhammad Ali Bogra? He was a Bengali. Who was Hussain Shaheed Sohrawardi? He was a Bengali. हमने सबसे पहले जनरल, जब हमारे कायदे आजम का जब इंतकाल हुआ, तो हमने तो सबसे पहले ऑनर किया अपने बंगाली भाइयों को। और किसको हमने गवर्नर जनरल बनाया? ख्वाजा नाजमुद्दीन को। हु वाज ही वाज अ बंगाली। हुसैन शहीद सोहरवर्दी वाज अ चीफ मिनिस्टर, वो चीफ मिनिस्टर थे बांग्लादेश के, बंगाल के 1947 से पहले, जो अब ईस्ट और वेस्ट बंगाल है। और उन्होंने मई 1947 में ब्रिटिश एम्पायर को एक डॉक्यूमेंट सबमिट कराया था, विच इज जो डॉक्यूमेंटेड है, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि बंगाल को तो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। खैर ये अलग हिस्ट्री शुरू हो जाएगी। माय क्वेश्चन इज कि पहला मार्शल लॉ सिकंदर मिर्जा ने लगाया था, किसी फौजी ने नहीं लगाया था। तो ये आपको पता होना चाहिए, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि उसने ये क्यों लगाया था। ये उसने इसलिए लगाया था क्योंकि अपनी सिविल पावर की भूख में लगाया था, जो अब भी हमारे पॉलिटिशियंस में से कुछ लोगों को लगी हुई है। और उसने इसलिए लगाया था क्योंकि उसे पता था कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस वो नहीं जीत सकता अपनी हरकत की वजह से। तो उसने मार्शल लॉ लगा दिया। अब मार्शल लॉ लगाने के बाद फिर आप जब एक कार्रवाई कर देते हैं और एक कारनामा सरजद कर देते हैं, फिर उसमें बाद में रोने धोने की क्या जरूरत है? नहीं ना, उस काम को करना चाहिए जो काम फिर आपके सेड़ने का नहीं होता। ये मैं सिर्फ आपको कहना चाहता हूँ। अमाद तो भाई एक एक चीज और, सियासतदान सारे अमाद भाई सियासतदानों का रिप्रेजेंटेटिव कैसे हो सकता है? एक एक सियासत, सेकंड, अमाद भाई एक चीज आप बतानी भूल गए। वो जो भुट्टो साहब का फेमस लेटर था सिकंदर मिर्जा को, जिसमें उन्होंने इक्वेट किया था जिन्ना के मुकाबले में सिकंदर मिर्जा साहब को, आप वो भी देखें प्लीज ना, मेंशन सिकंदर करें। मिर्जा साहब के बारे में अगर उसकी हिस्ट्री खोल के रखना शुरू कर दी, तो हम सबके लिए काफी नदामत सी बन जाएगी यहाँ पे। तो वो तो इट्स जी जी, अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम सबको। यार आई एम ऑन हॉलीडेज, लेकिन इंटरेस्टिंग टॉपिक था और इतनी लीड पैनल बैठा हुआ था, मुझसे रहा नहीं गया, मैंने माइक रिक्वेस्ट कर दी है। ये जो भाई बात कर रहे हैं ना अपना, भुट्टो साहब ने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया,
मैं इनके इस नॉलेज में एक बात डालना चाह रहा हूँ कि मेरे पास एक वीडियो पड़ी हुई है। आई एम सॉरी कि मेरा मुझे याद आ रहा अपना पुराना अकाउंट, आई एम अवे फ्रॉम होम, तो मैं अपलोड कर दूंगा जब वापस गया। तो भुट्टो साहब ने एक अमेरिकन टीवी को इंटरव्यू देते हुए यहिया खान के माशाल्लाह को इंडोर्स किया था। उन्होंने बड़े बोल्डली कहा था कि जी ये बहुत अच्छा काम किया जी इन्होंने, बस बिल्कुल अच्छे के लिए किया। उसके बाद भुट्टो साहब खुद एज ए सिविलियन माशाल्लाह एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे हैं, ठीक है। तो ये छोड़ दें आप इन बातों को कि ये जो सारी सिलसिला है, तो मैं सुनूंगा आप लोगों का बात करें। अच्छा फिर आई एम सॉरी मैं सबको सलाम करना भूल गया भाई, नाम लेके अली, अस्सलाम वालेकुम, अमान, वालेकुम सलाम अम्मार, सर। मुजाहिद भाई। एक तो असद, वो फिर मुझे वो सिंघम मूवी का डायलॉग याद आ रहा है ना, जब तक बोलने को ना कहा जाए ना तब तक अपना मुंह बंद रखे। मतलब जब देखो आप अपना माइक ऑन कर लेते हो, यार इतना मैं आपको बोलने दे रहा हूँ 2 घंटे से, और बाकी जो बड़े बोल रहे हैं बार बार उनके बीच में इंटरप्ट कर रहे। जी जावेद भाई प्लीज। तो बाकी मसला ये रहा है कि बोलने तो दे ही नहीं इसमें रहे तो भाई, आप किधर बोलने दे रहे हैं। अच्छा इसमें तो देखें कोई दो डाउट ही नहीं है कि मुशर्रफ, जनरल मुशर्रफ इज आवर हीरो। तो बहुत सारी चीजें अगर मैं बैठ के यहाँ पर गिनती करवाना शुरू हूँ तो आप यकीन कीजिए कि किताबों की कॉपियों की कॉपियां भर जाएंगी लिखते लिखते। सबसे बड़ा उनकी अचीवमेंट ये थी कि जिस वक्त उस बंदे को उसको चार्ज मिला उनको, तो मुल्क की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हुआ हुआ था। उनको 36 पॉइंट समथिंग बिलियन यूएस डॉलर्स का फॉरेन डेट मिला। 10 साल के बाद वो बंदा जब गया है तो 36 पॉइंट उतने बिलियन का ही डेट छोड़ के गया है। आपकी इकोनॉमी जनरल मुशर्रफ के एक स्टार्ट के 6 महीने को छोड़ के बाद में इंटायर टेन्योर इकोनॉमी आपकी 7.5% पे ग्रोथ कर रही थी। क्या क्या चीजें उस बंदे ने आपको नहीं दी हैं। वी आर अ थैंकलेस नेशन, नाशुक्रे लोग हैं हम। और मैं यार एक मिनट चुप करो यार, मुझे बात करने दो, शोर नहीं मचाओ। तो बस ये है कि जो हमारे लिए अच्छा करता है ना वो हमें बाद में बुरा लगना शुरू हो जाता है। ये वही कौम है हमारी, आई एम सॉरी मैं भी उसमें से ही हूँ, कि जब अयूब खान के दौर में को 5 या 10 पैसे चीनी महंगी हुई थी तो इन्होंने एक नारा लगाया था, आई एम सॉरी टू यूज, मैं वो आपको चैंट बता देता हूँ। इन्होंने एक नारा लगाया था, अयूब कुत्ता हाय हाय। तो जब जनरल अयूब को पता चला कि वही वाज मैन ऑफ प्रेस्टीज, उन्होंने कहा कि जी ये कह रहे हैं, अच्छा मैं रिजाइन करना। उन्होंने रिजाइन करते हुए एक बात कही थी कि ये कुत्ता एक दिन तुम लोगों को याद आएगा। और आज तक ट्रकों के पीछे लिखा होता है, बसेस के पीछे लिखा होता है कि तेरे जाने के बाद तेरी याद आई और नीचे जनरल अयूब की तस्वीर बनी होती है। यार को खौफ खुदा करो यार। मार्शल लगाया नहीं जाता, मार्शल लगवाते हैं जबरदस्ती अपनी हरकतों की वजह से। आई एम नॉट, मैं मार्शल का हामी नहीं हूँ, मैं डेमोक्रेसी का हामी हूँ। जिसको देखो आगे बैठ के, यार क्या चक्कर है यार, पंचिंग बैग बनाया हुआ आपने, फौज ने ये कर दिया, फौज ने वो कर दिया। कभी दूसरी तरफ भी तो देख लो भाई। मैं तो काफी दिनों से अपना किनारा करके बैठा हुआ था आराम से, आई एम एंजॉयिंग माय हॉलिडेज। अच्छा मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, मैं कोशिश करूंगा, मैं इस वक्त जहाँ पर हूँ ना, तो मुझे जनरल मुशर्रफ को अप्रोच करना कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पर। इट्स यू कैन से फ्यू मिनट्स अवे जहाँ पर मैं हूँ। सबको पता है मेरे दोस्तों को मैं कहाँ से कहाँ आया हूँ और फिर कहाँ आ रहा हूँ। अली आपको तो पता ही है सारा। तो मैं कोशिश करूंगा कि अगर उनकी सेहत ने इजाजत दी तो मैं उनको किसी स्पेस में ले आऊँ, तो फिर वो आपको जवाब दे देंगे सबको कि उन्होंने क्या किया या क्या नहीं किया। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट। मैं कोशिश करूंगा मेरी उनसे मुलाकात हो जाए और मैं उनको कन्विंस कर सकूं कि सर प्लीज कम। 15 मिनट के लिए आए पर आए जरूर, तो सबकी तसल्ली हो जाएगी। सर उनको आने की जरूरत ही नहीं है, उनके नहीं हम अगर सारे नहीं, हैं यहाँ पे। मैं अली मैं कोशिश करूंगा। मैंने पहले भी एक स्पेस में प्रॉमिस किया था कि यार मैं जा रहा हूँ। कोई साहब उधर बोल रहे थे, कोई भट्ट साहब थे, तो वो बहुत ज्यादा शोर मचा रहे थे। तो मैंने भट्ट साहब को कहा था कि भट्ट साहब सो डेट्स में अगर आप वहाँ आ सकते हो तो आ जाओ, मैं कोशिश करूंगा आप उनसे मीटिंग करवा दूं, तो उनसे वन ऑन वन आप पूछ लेना। तो फिर मैंने अपना साकिब को मैसेज भी किया था और सारी हिस्ट्री उनके सामने सिनेरियो खोल के रखा था सारा कि साकिब अपना हंटर खान यार, नन एल्स। तो सिलसिला ये है कि मेरे ख्याल में कि मुशर्रफ ईरा वाज
from one of the golden era in the history of Pakistan. हर बंदे के पास नई गाड़ी, हर बंदे की जेब में क्रेडिट कार्ड्स, हर बंदे के पास फैसिलिटी इजी और ईज इन डूइंग बिजनेस, हर बंदा बिजनेस कर रहा है, हर बंदे के पास बैंकों में बेहिसाब नौकरियां, प्राइवेट सेक्टर में बेहिसाब नौकरियां, लोगों के पास, ठीक है, मुलाजमतें ख़त्म नहीं हो रही थी, मुलाजमतें ख़त्म नहीं हो रही थी, लेकिन उनको लोग नहीं मिल रहे थे, हर बंदा अपने काम में बिजी था। तो इन द एंड क्या हुआ, तो ये सबको सामने नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये आपने जो 13 साल पीछे गुजारे हैं ना, वो आपके सबके सामने है, ठीक है। ये जो भाई नीचे हंस रहे हैं ना, तो इनको बताएं अगर इनको पास कोई है कोई ऐसी बात, तो वी कैन शेयर विद अस। हंसने से कुछ नहीं होता। तो जो 13 साल में हुआ ना, सर माइक दे दिए, हम भी सुने किस बात पे इतने दांत निकल रहे हैं। अमाद, ये हंसने का मुकाम नहीं, जो पिछले 13 साल में हुआ है, ये उससे पहले जो होता रहा है, वो रोने का मुकाम है। सर सुनते हैं ना, क्यों इतनी हंसी आ रही? जी मुशाहिद साहब, आप सुनना जी प्लीज, आप सुने क्या कहते हैं। जी मुशाहिद साहब, आप बताएं क्या हुआ, आप क्या हुआ? जी थैंक यू। पहले भी मैं काफ़ी देर वेट करता रहा हूँ, तो माइक कभी पहले आपने रिमूव कर दिया था। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि वो डिक्टेटर था, ठीक है, कोई हीरो नहीं था कि आप जो है ना उसकी सपोर्ट करें। दूसरी, अच्छा जी हाँ हाँ जी, क्या रिमूव हुआ? आप म्यूट कर देते हैं। मैं कह रहा हूँ कि नहीं, ये आपने कौन सी नई इन्फॉर्मेशन दे दी है कि वो डिक्टेटर था या क्या? नहीं अमाद, ये तो पूछो ना इससे कि डिक्टेटर का मतलब क्या है, मतलब डिक्टेटर किस बला को कहते हैं, जरा पूछो डिक्टेटर इनसे। क्या होता है ये तो बताएं, डिक्टेटर क्या होता है? देखें, मुझे कंप्लीट करने दें, ठीक है। मैं मेरी बात सुने। इधर कश्मीर में जो है अबे ना, बोल ना, नहीं ना, डिक्टेटर किसको आप कहते हैं? डिक्टेटर किसको कहते हैं? जो बात करेगा हम उस बात के बारे में सवाल करेंगे। ऐसे यहाँ पे कोई इंटरव्यू के लिए थोड़ी बना रही है। अब आपने गिलानी साहब की फोटो लगाई, इसका ये मतलब तो नहीं आप गिलानी साहब हैं कि आपका इंटरव्यू लेना शुरू कर दें। मैंने आपसे सिर्फ ये पूछा है, आपने डिक्टेटर वर्ड यूज किया। हु इज अ डिक्टेटर? डिक्टेटर क्या होता है ये बताएं जल्दी से सबको, ताकि सबको पता लगे इस बारे में। डिक्टेटर वो होता है जो इनफरादी तौर पर जो है ना अपना हुक्म चलाए। जैसे 9/11 में इसने इनफरादी तौर पे ना किसी और को जो है ना। एक मिनट यार, एक मिनट भाई, पहले आपने डेफिनेशन दी, मुझे उस डेफिनेशन के मुताबिक ये बताएं कि जब जनरल मुशर्रफ की हुकूमत थी तो क्या पार्लियामेंट थी या मार्शल लॉ था? पार्लियामेंट काम कर ली थी? पार्लियामेंट में लोग मुंतखब नुमाइंदों ने उसे वो बैठे थे पार्लियामेंट में या नहीं बैठे थे? यार उसकी मिसाल मैं ऐसे ही देना चाहता हूँ, जैसे बैठे थे या नहीं बैठे थे? आपने डेफिनेशन मेरी दी है जो बात इंडिविजुअली इनफरादी तौर पे हो। इनफरादी तौर पे मैं आपको डिक्टेटर की एग्जांपल दूंगा कि इनफरादी डिक्टेटर्स क्या होते हैं। आपने ये बताना है कि अगर पार्लियामेंट थी तो फिर आपकी डेफिनेशन के मुताबिक तो काम गलत हो गया, या आपने गलत डेफिनेशन बताई है? देखें, मेरी बात सुने। पार्लियामेंट थी, लेकिन वो सिर्फ कठपुतलियां थी, जिनका नहीं, आप हुक्म कह चल रहे रहा था ना, वो हैं एक ही था। ओ भाई, आप कह हुक्म रहे हैं किसका यार, सुने एक मिनट, आपको पता है मौलाना फजलुर रहमान भी उस वक्त उसी पार्लियामेंट का हिस्सा थे, तो वो कठपुतली थे। आप उनको भी, आप उनको कठपुतली समझते हैं? मतलब जो लोग लोगों की रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे, आप उन्हें कठपुतली कहने वाले, हु आर यू? मैंने भी उस वक्त किसी को शायद वोट दिया हो। आप कौन होते हैं हमारे मुंतखब नुमाइंदों को कठपुतली कहने वाला? हु आर यू? आप कैसे कह सकते हैं? हाँ, मैं नहीं कहता वो, मैं नहीं कहता। मेरी बात सुने। फयाजुल हसन चौहान साहब ने एक दिन पिछले दिनों कहा था कि जो है ना, फयाजुल हसन चौहान को छोड़ो यार, वो थोड़ी देर बैठे, आप बैठे हो। आपने आके ये स्वीपिंग स्टेटमेंट दी कि जी वो एक डिक्टेटर था। ओ भाई, उसने जो मुल्क के लिए काम किए आपको उनका पता ही नहीं होना। आपके आपके वहमो गुमान में भी नहीं है कि बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी क्या होती है, स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन क्या है, उसके क्या स्ट्रेटेजिक लेवल पे काम है। आप कश्मीर से हो, आपको तो बहुत आसान नहीं, ही इज नॉट फ्रॉम तो कश्मीर। अमार, ये जो आप बातें कह रहे हैं, ये उसके मेरी बात सुने। अभी मुझे बताएं, एक सवाल का मेरा जवाब दें, ठीक है। मेरी एक सवाल का अबे यार, क्या क्या मतलब यार, बोल बिलिस, चल ये बता, बैलिस्टिक मिसाइल किसको यार कहते हैं? मेरे एक सवाल का जवाब दो। हाँ, आप यार म्यूट कर देते हो। हाँ, मैं ये मेरा ये सवाल बता, बैलिस्टिक टेक्नोलॉजी मेरा क्या होती है? एक मिनट मेरे सवाल का जवाब दो ना। मेरे सवाल का जवाब हाथ दो। में कितनी उंगलियां होती है? मेरी बात सवाल पूछ नहीं रहे हो क्या? जवाब मैं यही कह रहा हूँ। इंसान के कितने आंख होते हैं ये बता। इनफरादी तौर पे इसने फेंस क्यों लगवाई है? कोई अगर जमहूरी हुकूमत होती तो कभी भी कश्मीर में यार मेरी बात सुनो, ये फेंस क्यों लगवाई को तो छोड़ो।
आप ये बताओ, मैं इस बारे में आपको अगर मतलब आपको पता ही नहीं है कि डायनामिक्स कश्मीर के भी नहीं पता, तो फिर आपसे क्या बात हो सकती है? आपको पता ही नहीं है, आप छोड़ें इस बारे में, छोड़ें। आप फेंस पे आ गए, फेंस इसने क्यों लगवाई? नहीं, चलो चलो हाँ, चलो मेरा सवाल है अमाद, ना, आप अरे अरे एक मिनट ना, होस्ट को भी तो बोलने दे यार, मैं भी तो कोई यतीम नहीं बैठा हुआ, मुझे यहाँ पे कोई बोलने नहीं दे रहा। अच्छा, आप कश्मीर में कहाँ से, लाइक आप ऑक्युपाइड कश्मीर से या आप आज़ाद कश्मीर से, ये नो, बताओ। मैं आज़ाद मैं आज़ाद कश्मीर से हूँ। कश्मीर से हूँ। किधर से? प्रो पाकिस्तान। यार दूसरा अपना माइक यार म्यूट करे प्लीज, मैंने उससे बात करनी है। अच्छा, आपकी एज कितनी है? मेरी एज 18 ईयर है। 18? 18? यार यस। आप कोई मतलब कोशिश करो, ये आप अमाद अमाद, नहीं नहीं, अमाद 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 अमाद, एक मिनट यार, एक मिनट, मैं इसका आईडी कार्ड बना रहा हूँ। अच्छा, आपकी एज है 18 साल, ठीक है। 18 साल, उस लिहाज से आप कब पैदा हुए थे? कब पैदा हुआ था? 2003? 2003 में सर, 2003 में? ये 2003 में आप पैदा हो तो सर, जब आप पैदा हुए थे तब तो उसकी मतलब हुकूमत चल रही थी। तब तो आपको ये नहीं पता था कि आपने कुछ पहना हुआ या नहीं पहना हुआ। तब तो आपको ये भी नहीं पता कि किस टाइम नंबर 1 आना होता है, किस टाइम नंबर 2 आना होता है। आपको तो ये भी नहीं पता था कि मतलब आप बगैर शलवार के आप घूम रहे होते थे सड़कों पे। तो सर, उस टाइम उस बंदे की हुकूमत चल रही थी और उस टाइम वो बंदा जो है दुनिया से लड़ रहा था। उसी टाइम, जिस टाइम आप मतलब रात को अपनी कंबल में सारा कुछ करते थे, उसी टाइम वो बंदा पाकिस्तान को पूरी दुनिया से बचा रहा था। उसी टाइम वो खेल रहा था सुपर पावर्स के साथ, ठीक है। और उनको मतलब उनकी ही वाज मेकिंग अ डस्ट आउट ऑफ देयर प्लान्स जो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बनाए थे। तो सर, जिस टाइम आप शलवार नहीं पहनते तो उस टाइम वो पाकिस्तान का प्रेसिडेंट था। तो प्लीज आप सर, ये आपका डोमेन नहीं है। आप जाके पहले वो जो प्राइमरी में पढ़ाते ना, अलिफ यो बी यो ती यो सी यो, आप वही पढ़ ले सर। मैं आपको माइक से रिमूव कर रहा हूँ, आप प्लीज ये बातें आप सोचोगे ना तो भाई आपके देख दिमाग पे असर होगा, जिससे आपको फीवर भी हो सकता है, जिससे आपको हेडेक भी आ सकता है। इसीलिए छोड़े यार, ये तुम्हारी बात नहीं, हम बड़ों से बात करते हैं जी। अभी बाकी से किसकी तरफ जा। 1 मिनट के लिए ही मुझे माइक दो, फिर मैं जाऊंगा यार। मुझे छुट्टियां गुजारने दो प्लीज सारे। सर, ये वो भाई था जो हंस रहा था। 1 मिनट मेरी बात सुनो, बाद में बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि ये बैठ के ये कुछ एक पॉलिटिकल पार्टी ने ये कश्मीरी भाइयों के जहन में ये जहर भरा है कि फेंस मुशर्रफ ने लगा दी। यार इनको क्वेश्चन करे कि जो फेंसिंग लगी हुई है वो आज़ाद कश्मीर में तो नहीं लगी हुई है, दैट इज ऑन। जो इस वक्त उधर है ना अपना इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, उधर लगी हुई फेंसिंग, तो मुशर्रफ ने तो नहीं लगाई। ये सब भूल जाते हैं कि मुशर्रफ ने तो जाके अपने आने से पहले ही जनरल मुशर्रफ ने तो इंडिया को जाके गर्दन से पकड़ लिया था। वो चीज कारगिल भूल जाते हैं सारे। तो ये सारा बैठ के एक मिसकंसेप्शन इन्होंने क्रिएट किया हुआ है। ये कि सर, ये कश्मीर में रहते हुए और इसको ये नहीं पता कि एलओसी के किस साइड पे फेंस लगा हुआ है। फेंस से मतलब लगा हुआ है। लगा इंडियंस रहे हैं फेंस, वो पूछ हाँ, हमसे रहे वो हैं। कहते अभी भाई फेंस मुशर्रफ लगाई, ने लगा दी, मुशर्रफ ने फेंसिंग लगा दी। भाई कहाँ से वो लगा खुद दी ही लगा रहा था सर, वहां पे काट काट के मुशर्रफ खुद ही खड़ा हुआ था। वो वहां पे जनरल मुशर्रफ खुद ही लगा रहे थे इसके हिसाब से। जी जी, वो मेरे कहने का मतलब है वो बैठ के अपने हाथ से वो बुनते थे फेंसिंग को, तारें आती थी वहां पर, और फिर वो बैठ के लगा के पोल्स लगा यार सर, मुझे इस चीज़ से बहुत प्रॉब्लम होता है। आई एम सॉरी, मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है जब मतलब जिसकी एज इतनी नहीं होती जितनी मुशर्रफ ने सर्व की है पाकिस्तान को। मतलब मुझे भी उनके बारे में बात करते थोड़ा सा होता है कि यार मैं गलत ना बोलूं। अली ये बैठा हुआ है ना मुशाहिद, आप ये क्यों ऐसी बोंगियां मारते हो आके कि फिर बाद में सुननी पड़े? अब आप बताओ, फेंसिंग की नहीं उसने, फेंसिंग उन्होंने की, आप कह रहे मुशर्रफ ने फेंसिंग कर दी। ऐसी क्यों बोंगियां मारते हो यार कि बाद में फिर शर्मिंदगी हो? यार मैं जरा, अगर आप लोग इजाजत दें, एक सवाल पूछना है बुनियादी सा। देख भाई, एक मिनट आप रुक जाएं प्लीज जरा, ये इसको जवाब देने दे जो हंस रहा है। आप एक मिनट अपना माइक भी जरा बंद कर लें प्लीज, वरना फिर आवाज खराब होती है। प्लीज मैं आपको टाइम देता हूँ, प्लीज जरा माइक म्यूट कर लें। अच्छा जी, मुशाहिद अपना जरा माइक तो खोलो यार, एक सेकंड। क्या हो गया, या हंसते ही रहोगे? वो तो माइक पे नहीं है। नहीं माइक पे है भाई, माइक पे है बिल्कुल है। एक मिनट अली, मुझे नजर आ रहा है माइक पे बैठा है। हाँ माइक खोलो ना अपना जरा मुशाहिद, नहीं तो मैं रिमूव कर दूंगा फिर। अब छुपने से क्या फायदा? डायलॉग माइक पे नहीं है बात, माइक पे नहीं है माइक पे वर्दा है, मैंने उसका प्रूफ किया माइक, और वो माइक पे नजर आ रहा है, शायद तुम लोगों को नहीं आ रहा। नहीं है ना, नहीं है माइक।
जी मलिक साहब आप बताएं। मलिक साहब आप अपना माइक जो है ना वो अनम्यूट करेंगे तो हमें आवाज आएगी। अच्छा सर जी, मैं आपको एक न्यूज़ देना चाह रहा हूँ कि आई एम गोइंग टू एक्सपो 2020 ओपनिंग सेरेमनी। आज रात को 12 बजे स्टार्ट होगी, तो आई विल बी एट पाकिस्तान पवेलियन इंशाल्लाह। मैं आप लोगों को अपडेट करूंगा वहां से। सर कोई तस्वीरें भी लगाना। सर जी तस्वीरें यार मैं वीडियो लगाऊंगा ना, तस्वीरें आपने छोटी सी डिमांड की है। बात पाकिस्तान पवेलियन की मैंने लगाई है तस्वीर, माशाल्लाह बहुत अच्छा बनाया हमने यहाँ पर। तो जो भी फिर अपडेट्स हैं, जाऊंगा 2-3 दिन तो कंटिन्यूसली जाना पड़ेगा मुझे। अब मैं आया था तो मैंने कहा चलो देखते हैं चल के हमारा वहाँ पर पाकिस्तान का कैसा है, बाकी दुनिया से भी मिलते हैं उधर जाके इंशाल्लाह। चले जावेद भाई, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर विजिट। लेकिन ये जो सा टॉपिक है उसके ऊपर मैं एक कमेंट करना चाहूंगा सर जरूर जरूर जरूर। बिफोर कि आप लोग सब मिलके मेरी लेना शुरू कर दें, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं यार एक सेकंड, ये मैं एक मिनट मलिक साहब, ये आपने गैर पार्लिमानी अल्फाज जो इस्तेमाल किए हैं, ये हम जो है ना हम इसके प्रिंसिपल हैं इस काम से, लेकिन हज़ब कर दे इस वर्ड हमें को, आपने हज़ब नहीं कर। फोर्स करना कि हम भी गैर पार्लिमानी हो जाएं। थोड़ा पार्लिमानी रहने दें प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हमें पार्लिमानी रहने दें। ठीक है। एक्चुअली मैं मुशर्रफ से 2 दफा मिला हूँ जब वो कोर कमांडर था मंगला में, स्क्वॉश बहुत खेलता था। और मैं कोई पिक्चर है सर? मैं एपीएस में पढ़ा हूँ, तो हमारे पेरेंट्स डे पे 2 दफा आया था। तो और मैं मिलिट्री कॉलेज जेएलएम का टेस्ट देना था, मेरा बाजू फ्रैक्चर हो गया था, तब उसने मेरे लिए राइटर का अरेंज किया था। और मेरे बहुत सारे दोस्त फौज में, मेरा बेस्ट फ्रेंड फौज में जॉब करता है। मेरा कजन 2007 वाना के अंदर तब वो कैप्टन था और गया था टेररिस्ट के पीछे, और अब उसकी ये हालत है कि मरने वाला हो गया था, क्योंकि उसको इतनी वो बुलेट्स लगी थी। और सीएमएस में पता चल रहा था कि वो बस किसी भी टाइम पे अल्लाह के पास चला जाएगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है आज भी वो जिंदा है, आजकल जीएचक्यू में पोस्टेड है। तो तो मैंने आपको ये चीजें इसलिए बताई क्योंकि मेरी फैमिली में ऑफ कोर्स मेरे कजन ने ये काम किया, मेरे मेरे क्लोजेस्ट फ्रेंड्स आर्मी में है। लेकिन मेरा एक सिंपल सा सवाल है कि सर हम कौन हम कौन सी जगह पे वो पोस्टेड है, और क्या क्या नाम है आपके कजिन का जो जीएचक्यू में पोस्टेड है, ये बताएं जरा। इमरान इमरान अख्तर संधू, मेरा ख्याल है इसका रैंक क्या है उसका, रैंक? मलिक साहब आपने बस उसका ये नंबर नहीं बताया, बाकी तो सब बता दिया। आप थोड़ा सेंस यूज करो। आप मतलब व्हाई यू टेलिंग, मतलब ये चीजें नहीं बताई जाती। आपके कजन को पता लगा ना तो उसने आपको अच्छी चाय पिलानी है कि ये आपने क्या कारनामा किया। तो सेकेंडली ये कि आपने पूरा गिनवा दिया है कि जनरल मुशर्रफ ब्रिगेड कमांडर बीएम कहाँ थे, फिर उन्होंने एज ए सीओ क्या कमांड की, फिर ब्रिगेड कौन सा कमांड किया, फिर एज ए मेजर जनरल उन्होंने जीओसी कहाँ पे थे, फिर कमांडर 1 कोर थे वो स्ट्राइक कोर के। वो सारी पोस्टिंग है उनकी तो वैसे मुझे भी रटी हुई है। और कोई हाथ शाथ भी मिलाने वाला कोई शायद मौका मिला ही हो हम बेचारों को भी। लेकिन आपका सवाल अभी तक नहीं पहुंचा कि ये जो इतनी लंबी आपने तमहीद बांधी है और जिसपे आपने पहले गैर पार्लिमानी इस्तेमाल किए थे अल्फाज, क्या मैं वो करूंगा, वो आप वो करने वाले काम पे आ जाएं जो आपने करना है, ताकि हम उसके लिए रेडी खड़े हुए। एक मिनट, मैं भी एक चीज ऐड करना चाह रहा हूँ। मलिक साहब आपने बड़े लोगों का रिश्तेदारों को बताया। एक मिनट मलिक साहब, एक मिनट। मेरा माय एल्डर ब्रदर इज अ सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल, ठीक है, और कमांडर। तो अगर आप नाम किसी का बता रहे हो ना और आपने कोई उल्टी सीधी बात की ना मेरी जान, तो मैं आपके घर तक पहुंच जाऊंगा। ये बात आपने जिस जिसका नाम बताया ना, मैं ढूंढ के निकाल लूंगा उनको, ठीक है। सो अपनी जबान का जरा ख्याल रखना बात करते हुए, एंड आई एम नॉट ब्लफिंग, ओके, सो वॉच योर माउथ। प्लीज प्लीज जरूर प्लीज। अच्छा, मेरा एक सिंपल सा सवाल है बहसीत पाकिस्तानी। क्या हम एक बात पे एग्री कर सकते हैं कि यार पाकिस्तान में कोई बंदा लॉ ब्रीच करेगा तो उसको उसके इक्वल कॉन्सिक्वेंस मिलने चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर हो या चाहे पाकिस्तान में मजदूर हो जो एक रेडी लगा रहा है, जो हमारे मुआशरे में सबसे कमजोर शख्स जाना जाता है। सबसे पहले हम पाकिस्तानियों को इस वो तो चीज कह रहा है मुझे क्यों निकाला भाई, प्राइम मिनिस्टर तो कह रहा है मुझे क्यों निकाला। मुजाहिद भाई अच्छा आप प्लीज एक मिनट बोलने सर, दो उनको। मैं सवाल आपको तो क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ। मलिक मलिक प्लीज लिसन टू मी। बिल्कुल आपकी बात वैलिड है। अपना माइक जरा म्यूट कीजिए, मैं आंसर दे दूं आपको। आपकी बात बिल्कुल 100% वैलिड है कि बिल्कुल सबको जस्टिस मिलना चाहिए। यू नो कि पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस के अंदर अकाउंटेबिलिटी कितनी है और जस्टिस कैसे मिलता है।
क्या आपकी सिविल सोसाइटी या आपका सिविलियन साइड उसको अफोर्ड कर सकती है? बिल्कुल नहीं। जिस तरह वहां होता है ना भाई, आप उसका आर्मी का 10% अडॉप्ट कर लें। आर्मी तो कहती ही है, वो तो कहते हैं कि बिल्कुल होना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। मैं फिर वही बात करूंगा आपसे कि हर बंदे ने अपना चूरन बेचने के लिए, अपने मोटिव्स को अचीव करने के लिए, सिर्फ अपना बंदर मदारी वाला तमाशा दिखाने के लिए ये बातें फैलाई हुई हैं। क्या आर्मी का अभी आर्मी के अंदर लेफ्टिनेंट जनरल रैंक तक के बंदों को उम्र कैद नहीं हुई? क्या ब्रिगेडियर्स को फांसियां नहीं हुई वहां पर? सुने मेरी बात। आपकी बात क्या बिल्कुल ठीक, मेरी आपकी बात बात बिल्कुल सुनिए ठीक, लेकिन आपने मेरी मलिक, डोंट इंटरप्ट, लिसन टू मी प्लीज। उस आर्मी के अंदर अकाउंटेबिलिटी की ये हालत है कि एक ब्रिगेडियर लेवल का बंदा, ब्रिगेडियर, पाकिस्तान में ब्रिगेडियर कहते हैं, ब्रिगेडियर 1 स्टार जनरल होता है। ब्रिगेडियर को हम तो यहाँ से ब्रिगेडियर कहते हैं, लेकिन असल वर्ड होता है ब्रिगेडियर जनरल। ओके, फ्लैग स्टाफ होता है, उसकी गाड़ी के आगे एक सितारा लगा होता है, ठीक है। और सुनो मेरी बात, आपको बताता हूँ, 10 साल रिटायरमेंट को हो गए हुए थे, दे फाइंड हिम कल्प्रिट, अकाउंटेबिलिटी हो रही थी, बुलाया, रिकमीशन किया, यूनिफॉर्म पहनाया, कोर्ट मार्शल हुआ, कैपिटल पनिशमेंट दी गई, उस बंदे को लटका दिया गया, राइट। तो अब ये आपका सवाल बिल्कुल बहुत वैलिड है, बिल्कुल होना चाहिए। अब आप मुझे बताएंगे, सुने मेरी बात, मलिक साहब, फौज तो कर रही है, अकाउंटेबिलिटी कर रही है। अब आप मुझे बताएं कि अब मैं आपसे, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि क्या हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं या हमारी आम जनरल पब्लिक है, मैं कहता हूँ कि राइट फ्रॉम ए पियोन टू द प्रेसिडेंट, सबको होना चाहिए अकाउंटेबिलिटी। एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। और मैं आपसे यही फौज तो कर रही है, मैं आपको इशारा जिस तरफ जा रहा था, तो मैंने इसी आपको तरह बता दिया कि उनको तो वो प्रॉब्लम नहीं है, वो कर रहे हैं ऑलरेडी। किया है ना, जिस चीज को आपने स्किप किया है, आपने मुझे इंटरनल अकाउंटेबिलिटी बताई है फौज की, जो एक बहुत जबरदस्त बात है, और इसीलिए इसी वजह से हमारी फौज एक अच्छी फौज जानी जाती है, और ये इसी तरफ कंटिन्यू रहना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम अगर फौज इंटरनली इस चीज को इंश्योर कर रही है, तो फौज को इस चीज को भी इंश्योर करना चाहिए कि अगर इन फ्यूचर फौज की तरफ से इस तरह कोई आर्मी चीफ करे, तो उसका भी कोई अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म होना चाहिए। क्यों दीजिए, और मैं सिर्फ फौज की बात नहीं कर रहा, मलिक साहब, ये नॉन इशू है, नॉन इशू। आप एक इशू क्रिएटेड ही नहीं है, उसको क्रिएट करें। 2007 में खत्म होगी एक बात, 2008 में, ओ सर एक सेकंड, हौसला तो रखें, हौसला। ओ भाई एक सेकंड, आप फौज फिर म्यूट करना पड़ता है ना, फिर आप लोग सुनते नहीं हो, फिर म्यूट करना पड़ता है ऐसे। आप एक मिनट रुकें। बात ये है कि अगर फौज 2008 में, फौज नहीं, जनरल मुशर्रफ की गवर्नमेंट खत्म होगी, फौज तो 6 लाख है भाई, वो अपना काम कर रहे थे और जनरल मुशर्रफ भी अपना काम ही कर रहे थे, इसके बाद वो चले गए। 13 साल हो गए, खत्म होगी कहानी। आप एवी एक कहानी को लेके आ गए, कानून तो आपने पढ़ा ही नहीं, कानून ऑलरेडी मौजूद है, ऐसी कोई चीज नहीं है। दूसरी बात ये भाई, आप मुझे ये बताएं कि एक सर, आई नीड टू स्पीक सर, एक सेकंड। एक कारगिल वॉर हो रही है, आपको कारगिल वॉर के डायनामिक्स पता होने चाहिए कि क्या है। एक वॉर हुई है, अक्टूबर में तक वो वॉर चलती रही है। अगर आप 5353 को पढ़े ना कि उसकी क्या वहां पे क्या पोजीशन थी, अक्टूबर में ही अभी वॉर हमारी तकरीबन चल रही है। आप ये नहीं होता कि कागज कहीं साइन हो जाए तो उसी वक्त स्कर्मिशेस, छोटे छोटे चीजें टैक्टिकल लेवल पे चलती रहती हैं। अब वो चल रही है, आप अपने सिटिंग आर्मी चीफ को, जिस मुल्क के साथ आपका अजली अब्दी दुश्मन है इंडिया, आप उसको कह रहे हैं कि यार ये जहाज लेके, सिटिंग आर्मी चीफ, आपका सिटिंग आर्मी चीफ जिसके साथ आप हालत जंग में, उसको कह रहे हैं यार ये जहाज लेके ना उधर इंडिया उतार दो। अब आप मुझे बताएं कि गद्दार कौन है? मुझे तो समझ आ रही है कि कौन है। आपकी बात से मैं 100% मुत्तफिक हूँ। अब मुझे, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इस तरह नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें, फौज ही डील करके उसको पीएम लेकर आई। लेकिन फिर मेरा क्वेश्चन बीच में से अनआंसर्ड रहा, इसमें से मेरा बेसिक क्वेश्चन अनआंसर्ड रहा। अच्छा मेरा भाई सुन लीजिए, मुझे तकरीबन 13 साल हो गए हैं स्कैंडिनेविया में रहते हुए। एक चीज जो, और मुझे अपनी जॉब पर्पसेस की वजह से यूरोपियन ट्रेवल मेरा बहुत ज्यादा है, एक चीज जो मैंने ऑब्जर्व किया है जिसकी वजह से हम पाकिस्तानी मार खाते हैं, हालांकि हम इंडिविजुअल कैपेसिटी में काफी कॉम्पिटेंट होते हैं, हम लोग के मैनेजमेंट के इश्यूज होते हैं, स्टेट मैनेजमेंट के, जो मैंने गोरों से बात सीखी है कि जो उनका लॉ होता है ना, चाहे वो छोटे से छोटा बंदा हो सोसाइटी का,
चाहे वो बड़े से बड़ा हो। एक चीज पे कोई बंदा कॉम्प्रोमाइज नहीं करता कि लॉ को यूनिफॉर्मली अप्लाई करना है। एक सेकंड, नहीं नहीं, आपने अमाद मुशर्रफ भी की अच्छी एक बातें गिनाई, आपने एक सेकंड ना, मेरी बात सुने। आप गौरव से बड़े इम्प्रेस्ड है ना, तो व्हाट अबाउट यूएस आर्मी वॉर क्राइम्स इन अफगानिस्तान, इन सीरिया एंड स्पेशली इन अमेरिका, ठीक है? उनके कितने जनरल्स जो रेप केस में इन्वॉल्व है। सिर्फ अमेरिकन की बात नहीं है, नेटो और आईएसएफ की बात है। नेटो फोर्सेस के अंदर तमाम तकरीबन मोस्टली जितनी भी नेशंस है ना यूरोप में, जिनकी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज भी उसमें कुछ उसकी को साइनी है, और नेटो ने जो वॉर क्राइम्स अफगानिस्तान में किए हैं, जो यूनाइटेड स्टेट्स कोलिशन फोर्सेस ने इराक में किए हैं इतने सालों के अंदर, कानून तो वो तो यूनाइटेड नेशंस के भी मेंबर्स हैं, और उन्होंने यूनाइटेड नेशंस की जो डिक्लेरेशन है ह्यूमन राइट्स के लिए और जिनीवा कन्वेंशन के को साइनी है, तो उनकी जितनी वॉर क्राइम्स है उसके ऊपर कौन सा कानून है? ये कानून आप किस गुड क्वेश्चन, जवाब दूं? गुड क्वेश्चन, जवाब दूं? जी अभी मैं सेकेंडली आपने लगता है आप ये देखें कि जो यूरोप है ना उसकी हिस्ट्री देखें आप, उसकी बहुत पुरानी हिस्ट्री। हम तो बड़ी यंग नेशन है, यूरोप की बड़ी पुरानी हिस्ट्री है। वो तो अभी से यार 70 साल पहले एक दूसरे के चीथड़े उड़ाए उन्होंने, 6.5 करोड़ लोग मार दिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर, एक दूसरे के काट फाट के फेंक दिए उन्होंने। ये वही यूरोप है जिसके कानून की आप बात करें ना, फ्रांस से लेके आग लगा दी चेक रिपब्लिक तक इन्होंने एक दूसरे को। तो वो हमें सारा पता है, पूरी इनकी हिस्ट्री पता है, वो हिस्ट्री ठीक। तो हमसे आप एक्सपेक्ट करेंगे 4 दिनों में हम जो है पता नहीं किस लेवल पे पहुंच जाएंगे, लेकिन हम जिस दिन से हमारा मुल्क जिस दिन से हमारे ऊपर वॉर जो है ना वो मुसल्लत हुई हुई है, जिस दिन से हम पैदा हुए, हम जिस दिन से हमारा मुल्क बना, आप ये देख लें कि इंडिया ने हमारे पे वॉर कर दी, 47 में वॉर हुई, अफगानिस्तान ने हमें एक्सेप्ट नहीं किया, इंसर्जेंसी शुरू करा दी जाहिर शाह के जमाने में हमारे ऊपर, जो हम पूरी 50s में बर्दाश्त करते रहे। इसके बाद आप देखते रहे एसिमेट्रिक वॉरफेयर से लेके लीनियर डोमेन के अंदर मल्टीपल डायमेंशंस के अंदर हम वॉर्स लड़ते रहे। अपनी कोल्ड वॉर भी हमने एंड पे जो उसका पिवट है वो हमने भुगता है कोल्ड वॉर का भी। तो बात ये कि यार मैं तो समझता हूँ कि हम बड़ी रेजिलिएंट नेशन है, हम तो बड़ी ब्रेव नेशन है, और हैं आप कभी काउंट करें अपने मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स के हम क्या क्या करते रहे। फिर लोग कहते हैं कि यार नहीं फौज को ना इस तरह, ओ हम नॉर्मल नहीं है भाई, जिस किस्म की हमने जंगें लड़ी है वो नॉर्मल लोग लड़ ही नहीं सकते, नॉर्मल फौजी नहीं। ये जो डेस्परेट टाइम्स होते हैं ना, दे कॉल फॉर डेस्परेट मेजर्स। आप नॉर्मल नहीं ले सकते इन चीजों को, बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट करना पड़ता है। आपके साथ 7 गुना बड़ा एनिमी बैठा हर वक्त आपके साथ लगा हुआ है, इधर दूसरा बैठा हुआ है, तो आपने भी कुछ आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करनी पड़ती है। तो हमने एसिमेट्रिक वॉरफेयर और दूसरी वॉरफेयर भी इसीलिए लड़ी है क्योंकि हम नॉर्मल हालात में ना आए हैं, ना हमारे नॉर्मल हालात हैं, और बैलेंस ऑफ पावर तो क्रिएट हुआ है ना अल्हम्दुलिल्लाह। जो इंडिया ने बनाया हमने सामने काउंटर करने के लिए रखा है। बात होती है बैलेंस क्रिएट करने की, बैलेंस स्ट्रेटेजिक लेवल पे है बस, ठीक है। अब किसी को अच्छा लगे ऐसे नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ, या वैसे नहीं हुआ, इट डजंट मैटर यार, हमने सर्वाइव करना है, ऐसे नहीं तो तैसे, जैसे तैसे, दैट्स इंपॉर्टेंट। अम्मा जवाब दूं अब? जी दें, पहले ही सवाल का जवाब दें जो पहले हुआ, और फिर सेकंड का दें। हाँ जी, जितनी भी बातें अमाद आपने की है, मैं एक बात से डिसएग्री नहीं करता, आपने सारी बातें ठीक की हैं, ठीक है। लेकिन जिस बात से मैं डिसएग्री करता हूँ, जो ये अली भाई ने कहा, वैसे मेरा नाम भी अली है, जो अली भाई ने ये कहा कि मैं गौरव से बड़ा इंस्पायर हूँ, और आपने ये बताया कि वो आपस में लड़ते रहे हैं। इस टाइम पे कलेक्टिव जीडीपी यूरोप का इज हायर देन यूएस, इज हायर देन चाइना। हुआ होगा 70 इयर्स पहले, लेकिन इस टाइम पे दे आर फाइनेंशियली एक्सट्रीमली स्टेबल। और जो मुझे ट्रेवल करके समझ आया, और मेरे नजदीक इंसान को ट्रेवल करने से जो इंसान सीखता शायद वो बुक से भी ना सीखता हो, जो मुझे ट्रेवल करके समझ आया कि इनकी सक्सेस का जो राज है वो एक बेसिक प्रिंसिपल है कि जो लॉ है वो यूनिफॉर्मली इम्प्लीमेंट होगा। जिसको आप अभी मुझे कंप्लीट कर लेने देना, फिर आप मुझे म्यूट कर देंगे यार। आप ह्यूमन, आप वॉर क्राइम्स को स्किप कर गए ना सर, आपने स्किप कर दिया। अम्माद एक मिनट, मुझे बात तो मुकम्मल मलिक कर लेंगे मेरा भाई। साहब प्लीज लेट मी करेक्ट यू। मुझे अब जाना है तो मैं आपको करेक्ट करता जाऊं। आपने G7 का नाम तो सुना होगा, ग्रेट 7, जी, जिसको खत्म करके वो D10 या D20 पता नहीं ऐसा, वो D10 बनाना चाह रहे हैं। जिस वक्त G7 बनाई गई थी ना, उस वक्त पूरी दुनिया की जो 80% वेल्थ थी वो थी G7 के पास। दैट्स व्हाई दे कॉल्ड, दे नेम देमसेल्फ द ग्रेट 7। आज सुने मेरी बात, गौर से सुने मेरी बात।
आज 80% वेल्थ दूसरों के पास है और 20% इन G7 के पास है, तो यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग कि जी कलेक्टिव उनका जीडीपी यूरोप का उससे ज्यादा नहीं है। मैं यूरोप अगर आप मुझे 2 मिनट दें, मैं अभी गूगल करके आपको बता देता हूँ। तो सर गूगल को भाईजान छोड़ें, गूगल आप करके आना था ना सुने कि मैं स्पेस में, आपको 500 गूगल कर गूगल दूंगा। करके आना मुझे था, नहीं, ये ज्यादती है यार ये तो अब आप पॉइंट लगा रहे हैं, डिस्कशन तो नहीं कर रहे। नहीं नहीं डिस्कशन मेरी बात सुने, हमारे गूगल वाला बड़ा क्लासिक था यार। अच्छा मेरी बात सुने, मैं आपको बताता हूँ, सुने। जी जी सर जावेद प्लीज सर कंटिन्यू। इस वक्त अमेरिकन इकोनॉमी, यूरोपियन इकोनॉमी, दे आर इन हॉट वाटर्स, गर्म पानियों में इस वक्त चल रहे हैं वो। कुछ नहीं है, अगर इतनी इकोनॉमी स्ट्रांग होती ना तो वो पता नहीं को ऑरेंज शर्ट्स क्या होती थी फ्रांस में, वो नहीं होती। ठीक है, फ्रांस के अंदर आप जाके देखिए हालात क्या हैं अभी। यूरोप मीन फ्रांस, ठीक है, या जर्मनी, 2 मुल्कों से ही यूरोप बनता है, बाकी तो सारे ऐसे नांगे छांगे वहाँ घूम रहे हैं सारे जो भी हैं। तो उनकी इकोनॉमी आपके सामने है। दूसरी बात ये है कि अमेरिका की, आई लिव इन अमेरिका, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ अमेरिकन इकोनॉमी क्या है, कौन कौन से बैंक बंद हो रहे हैं, कितनी लोगों की जॉब जा रही है, किसको क्या हो रहा है, जो इनकम थी उसकी क्या सिचुएशन है इस वक्त लोगों की। और जावेद इनको एक मेरा चीज और सगा ऐड भाई कर दो, भी इनको बता दो कि अभी जो ऑस्ट्रेलिया की जो डील कैंसिल हुई है अपने फ्रांस से, उससे फ्रांस की इकोनॉमी को कितना बड़ा झटका लगा है। सर वो मसला ये है कि फॉर द फर्स्ट लेकिन टाइम इन द सर हिस्ट्री आप तो इन्हें सिर्फ इकोनॉमी बता रहे हैं ना सर जावेद, सवाल ये बनता है कि इन्होंने बात की कानून की पासदारी की, तो जेनीवा सर कन्वेंशन वो के मेरे कहने का नेटो मतलब, फोर्सेस, मैं सर देखें नेटो देखें फोर्सेस मैं जेनीवा बताता हूँ, कन्वेंशन की कोसाइनी है ना, तो फिर ये जो वॉर क्राइम्स हुई हैं इनके ऊपर कहाँ गया कानून, इसका भी जवाब होना चाहिए। अमाद मैं देता हूँ ना यार, देता हूँ, अगर आप यार सपोर्ट ना करो मेरे मालिक को। साहब मेरी बात सुन ले, 1 मिनट में बता रहा हूँ। मैं इस वक्त जिस कंट्री में बैठा हुआ हूँ, मुझे जावेद उस मुल्क के लॉ को, सुने मेरी बात सुने, मुझे उस मुल्क के लॉ को ओबे करना है, तो मैं कुछ बात नहीं कर सकता भी आपके साथ। नहीं तो मैं आपको यूरोप की जो आप कह रहे हैं ना लॉ एंड ऑर्डर, और ये मैं अभी उसको खोल के ना, उसका पेंडोरा बॉक्स खोल के और उसकी अभी धज्जियां उड़ा दूंगा 1 मिनट में, लेकिन मैं अभी बात नहीं कर सकता, आई गॉट सम लिमिटेशंस। तो आप इस तरह करें कि मैं कुछ दिनों में आई विल बी बैक होम, तो फिर वहां पर बैठ के मैं आपसे इस टॉपिक पे बात कर लूंगा। आई विल गिव यू प्रूफ्स, आई विल गिव यू एविडेंस कि जिसके ऊपर आप इतना वो कर रहे हैं जी कि ये बड़ा जबरदस्त कानून है जी, उनका कुछ भी नहीं है, कोई फर्क नहीं है पाकिस्तान के उनके कानून में। लेकिन वो ये है कि देखिए मेरी बात सुने, आप आप एक चीज हो को सकता है सुन, कानून में फर्क ना हो, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में जमीन आसमान भाई मेरी है। बात सुन लो और यार, आई नो मैं इम्प्लीमेंटेशन को भी जानता हूँ। 2 चीजें होती हैं। मैं वैसे एक्सपीरियंस अच्छा आप देखिए मेरी बात सुन, एक होती है डर्टी प्रोडक्ट इन अ डर्टी रैपर, एक होती है डर्टी प्रोडक्ट एंड अ वेरी ब्यूटीफुल एंड सोफिस्टिकेटेड किस्म के रैपर के अंदर होती है।